नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल सूर्यवंशी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ये नाम सुनते ही हम सब के मन में एक डर रहता है कि यार ये क्या, कहीं कुछ हार्ट की बीमारी है, कहीं कुछ ब्लॉकेज है या बीपी बढ़ गया है। तो कोलेस्ट्रॉल ये नाम सुनते ही जो हमारे मन में डर है, एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम इतना डरे। तो आज हम डिटेल में कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानेंगे। उसके जो हमारे बॉडी में उसके लेवल्स कितने होने चाहिए वो समझेंगे, और कैसे उसे एक अच्छे लेवल में रखकर हम हमारा जीवन ये स्वास्थ्यपूर्ण या आरोग्यपूर्ण जी सकते हैं। तो बढ़ते आगे की वीडियो की तरफ। अगर कोलेस्ट्रॉल को हम हमारे शरीर से डिराइव करेंगे किसी लेबोरेटरी के अंदर, तो ये एक मोम जैसा वसीय पदार्थ है, फैटी सब्सटेंस है। और एक 70 किलो के आदमी में ये लगभग 35 से 50 ग्राम तक हो सकता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में, उसके फॉर्मेशन के बारे में हमने समझा। और सेकंड पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्या काम करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से हम इसे एक डर की तरह समझ रहे वैसा नहीं है। हमारा शरीर ये काफी सारे ऊतकों से बना हुआ है, और इन ऊतकों के हमारे शरीर की जो बेसिक इकाई है जिससे ऊतक या शरीर बना हुआ है वो है कोशिकाएं या हमारे सेल्स। तो ये सेल्स की जो झिल्लियां होती है, मेम्ब्रेन्स होती है, इनके फॉर्मेशन में कोलेस्ट्रॉल का काफी अहम रोल है। ये पहला इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि जो कोशिकाओं के बीच में काफी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसकी जो पारगम्यता है ये कोलेस्ट्रॉल की से बनी हुई झिल्लियों से होता है। तो ये भी उसका एक सेकंड इम्पोर्टेंट काम है। इसके अलावा हमारे शरीर में काफी सारे बायोकेमिकल सब्सटेंस, एंजाइम्स, हार्मोन्स ऐसे बनते हैं। तो इनके बनने में जो आद्य स्वरूप या बेसिक मटेरियल है, इनमें भी कोलेस्ट्रॉल ये महत्वपूर्ण घटक है। उदाहरण के लिए विटामिन डी, हमारे सेक्स हार्मोन्स है जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऐसे काफी सारे हार्मोन्स बनने में, उनके फॉर्मेशन होने में काफी इंपॉर्टेंट रोल है कोलेस्ट्रॉल का। इसके अलावा हमारे शरीर में जो बाइल, जो पित्त तैयार होता है हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर, तो उसका भी जो मेन फॉर्मेशन का सब्सटेंस है या घटक है ये कोलेस्ट्रॉल ही है। तो आपने देखा है कि बॉडी के बनने से लेकर बॉडी में अच्छे से काम हो सके, इन सभी चीजों में कोलेस्ट्रॉल का काफी अहम रोल है। और ये जो अहम रोल है ये बॉडी को अच्छे से आरोग्यपूर्ण रख पाता है। ये कोलेस्ट्रॉल हमें मिलता कहाँ से है? तो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी खुद लीवर सिंथेसाइज करता है काफी मात्रा में। इसके अलावा अगर डाइट में से आप कहेंगे तो जितने वेजिटेबल्स रहते हैं, मतलब फल सब्जियां, उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल ये मुख्य रूप से प्राणीज आहार, मतलब प्राणियों से जो भी कुछ हम डाइट लेते हैं, जैसे अंडे है, दूध है, या डायरेक्ट मीट, मटन या दूध से बने हुए पदार्थ है, पनीर हो, घी हो, कुछ भी हो, तो इन सभी में कोलेस्ट्रॉल, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल रहता है जो हम कंजप्शन करते हैं। तो ये ग्रोइंग एज में, ग्रोथ एज में तो इसका काफी अहम रोल है इस कोलेस्ट्रॉल का भी। बॉडी फॉर्म हो रही है, बॉडी बन रही है, उस फॉर्मेशन के लिए ये काफी महत्वपूर्ण सब्सटेंस है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये फैटी सब्सटेंस है, और ये रक्त में घुलता नहीं है। तो रक्त में नहीं घुलने की वजह से इसे जरूरत की जगह पे पहुंचाना तो है, क्योंकि काफी अहम है। तो कैसे पहुंचाया जाएगा? तो इसके लिए लिवर लिपोप्रोटीन्स बनाता है। ये लिपोप्रोटीन्स एक व्हीकल की तरह आप समझ सकते हैं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, इस कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स को बॉडी में जहां जरूरत है उन जरूरत की जगह तक पहुंचाएगा। तो ये लिपोप्रोटीन्स के जो मेन जो टाइप है, हम जो अक्सर रिपोर्ट्स में देखते हैं, तो पहला जो टाइप है वो एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और सेकंड टाइप है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तीसरा एक और टाइप है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो ये लिपोप्रोटीन्स का काम क्या है? इनका काम है कि ये कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में जहां जरूरत है वहां तक इन्हें पहुंचाना, एक, या वहां से इन्हें वापस लीवर तक लेके आना।
अब ये लिपोप्रोटीन्स काम कैसे कर पाते हैं? रक्त में तो कोलेस्ट्रॉल घुलता नहीं है, तो होता क्या है कि ये जो लिपोप्रोटीन्स है, इनका जो आउटर सरफेस है ये वाटर सोल्यूबल है, और जो इनवर्ड सरफेस है ये फैट सोल्यूबल है। तो ये इनवर्ड सरफेस से कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ में लेते हैं, रक्त में से ट्रांसपोर्ट होकर जरूरत की जगह तक इन्हें पहुंचा देते हैं। तो जो पहला टाइप है एलडीएल, इसका काम क्या है? इसका काम है कोलेस्ट्रॉल को जरूरत की जगह तक पहुंचाना। तो काफी एलडीएल जो लिपोप्रोटीन है, काफी अच्छी क्वांटिटी में इसका एक एक मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल के काफी सारे मॉलिक्यूल्स को व्हीकल करके शरीर के आने के हिस्सों तक पहुंचाता है। तो पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि बॉडी को फॉर्मेट होने में या कोशिकाओं बनने में या हार्मोन्स एंजाइम्स बनने में इसकी जरूरत है। तो ये एलडीएल का काम है। लेकिन एलडीएल की जो क्वांटिटी है हमारे रक्त में, ये कितनी होनी चाहिए? तो ये 100 mg पर डीएल। तो ये इसकी क्वांटिटी, इससे ज्यादा अगर ये बढ़ रहा है तो ये हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। सेकंड जो लिपोप्रोटीन है वो है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये एचडीएल क्या करता है? ये एचडीएल रक्त में या हमारे ऊतकों में जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, जो अब यूज में नहीं आ रहा है, ऐसे कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल फिर से लीवर की तरफ लेकर आता है। तो ये एचडीएल का काम है। इनका अनुपात सही रहना ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए काफी जरूरी है। अभी एलडीएल ये किसी व्यक्ति में बढ़ रहा है, तो ये क्यों बढ़ेगा? तो डाइटरी कंजप्शन हम ले रहे, डाइट से काफी कोलेस्ट्रॉल या फैट्स ले रहे हैं, ये एक चीज है। इससे भी कोलेस्ट्रॉल असामान्य अनियंत्रित रूप से बढ़ सकता है। दूसरा पॉइंट जो मुझे मेरे पर्सपेक्टिव से लगता है वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल का काम है शरीर की मरम्मत करना या उसे सुचारू रूप से चलने के लिए जो एंजाइम्स या हार्मोन्स लगते हैं उनको बनाना। तो बॉडी को ये कोलेस्ट्रॉल की जरूरत कब ज्यादा पड़ेगी? जब इसका डिजनरेटिव चेंजेस या बॉडी का एजिंग ये थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो फिर ऐसे समय पे एलडीएल की मात्रा ये हमारे खून में बढ़ सकती है। क्योंकि अगर अनियंत्रित ढंग से या काफी स्पीड में एजिंग हो रही है तो बॉडी खुद को मेंटेन करने के लिए एलडीएल को बढ़ाएगी, जो कि बढ़ा हुआ एलडीएल हमारे कोलेस्ट्रॉल को ऊतकों तक या ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करेगा। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जितने भी फैक्टर्स हमारे एजिंग को बढ़ाती है वो सभी फैक्टर्स एलडीएल को भी बढ़ाएगी। केवल डाइट में से ही कोलेस्ट्रॉल लेकर एलडीएल बढ़ेगा ऐसा नहीं कहा, क्योंकि हम देखते हैं काफी सारे वेगन्स लोग हैं जो केवल फल फ्रूट्स खाते या सब्जियां खाते, किसी भी तरह से डाइट में से कोलेस्ट्रॉल नहीं लेते। उन लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि उनमें नहीं मिलता है। तो केवल डाइट में से कोलेस्ट्रॉल यही कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा ऐसा नहीं है। तो हमें रूटीन भी अच्छा रखना है। काफी बार अगर किसी पर्सन ने अच्छे से एक्सरसाइज की है, वो डाइट अच्छे से फॉलो कर रहा है, जंक फूड्स कम ले रहा है, नींद अच्छी ले रहा है, तो एचडीएल की लेवल ये 10% तक बढ़ जाती है। इसका अर्थ है कि बॉडी का जो एजिंग का स्पीड है या बॉडी का जो डिजनरेशन का स्पीड है ये कम हो रहा है। एचडीएल का बढ़ना इस चीज का लक्षण है। तो मेरे पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है एलडीएल एक अच्छे अनुपात में रहे, उसके लिए है आपका डेली रूटीन है, आपका संतुलित अच्छा आहार है, अच्छी नींद। ये सभी चीजें एलडीएल को अनुपात में रखेगी और एचडीएल को भी अच्छे से बना रखेगी, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की या हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़े इसकी संभावनाओं को कम करेगी। अभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये है कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ये हमारी जो रक्तवाहिनियां हैं, जो कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को सप्लाई करती है, पेरिफेरल आर्टरी जो हमारे लिम्स हमारे हाथों पैरों को सप्लाई करती है, और कैरोटिड आर्टरी जो हमारे ब्रेन को खून सप्लाई करती है। तो यहाँ जो हमारे रक्त की जो वाहिनी है उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। तो ये उन रक्त वाहिनियों के व्यास को कम करता है और आगे चलकर हाइपरटेंशन या हार्ट की बीमारियां होने के
चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आज हमने समझा कि कोलेस्ट्रॉल एक फैटी सब्सटेंस है। कोलेस्ट्रॉल खुद ये ब्लड में से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, उन्हें लिपोप्रोटीन से होते हैं। ये लिपोप्रोटीन होते हैं एलडीएल और एचडीएल। ज़्यादा बढ़ा हुआ एलडीएल ये शरीर के लिए नुकसानदायक है, और इसे कम रखने के लिए हमें हमारे रूटीन्स, हमारे डेली रूटीन्स को अच्छे रखना है, हमारी डाइट अच्छी रखनी है, प्रॉपर नींद लेनी है, अच्छे से एक्टिविटी करनी है, तो हम कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रख सकते हैं। तो इस ढंग से आज हमने कोलेस्ट्रॉल में समझा। धन्यवाद।